नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। वैसे बिहार की राजनीति में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ऐसे किरदार हैं जो खुद ही बड़ी खबर देते रहे हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू अपने बयानों से बिहार की सियासत को गरमाते रहे हैं। हाल के दिनों में यानी पिछले दिनों जो उनका बयान सामने आया, अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अपनी ही सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कई बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही, ठेके को लेकर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। और उसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया और उनके बयान से भी उनके जो जेडीयू बीजेपी के राजनीतिक विरोधी है उनको मौका मिल गया कि देखिए अब तो सत्ताधारी पार्टी के विधायक ही सवाल उठा रहे हैं, तो दरअसल मुश्किलें बढ़ सकती हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की। क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से, वो जानकारी ये है, बीजेपी सूत्रों के हवाले से जानकारी है, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से बीजेपी का आला कमान बहुत नाराज है, उनके बयानों से बहुत नाराज है। उनको दिल्ली तलब किया गया है और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू अब से थोड़ी देर बाद, यानी हो सकता है जब आप ये खबर देख रहे हों, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हों। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू दिल्ली जा रहे हैं। आला कमान, बीजेपी आला कमान ने उनको तलब किया है। उन्होंने जो कुछ भी बयान दिए हैं उनके बयान से नाराज़गी है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, अपनी ही सरकार को घेरा है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल उठाए थे, उनको लेकर कई कड़वे बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि संजय जायसवाल हमारे जूनियर हैं, संजय जायसवाल के पिताजी को ही मैं जानता हूं। जिस तरह से बिहार में डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी को किनारे किया गया, उनको यहां से हटाया गया, वो ठीक नहीं हुआ। मंत्री पद जिस तरह से बांटे गए, जिस तरह से मंत्रियों का चयन हुआ है, मंत्री बनाए गए हैं, वो प्रक्रिया भी ठीक नहीं हुई है। न जाने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बनाया गया है, किस तरह से क्या देखकर मंत्री बनाया गया है। ये तमाम बातें ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कही थी। और जब बिहार में सरकार बन रही थी 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद, माफ़ कीजिएगा, तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज़ थे और पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। और मंत्री पद को लेकर जिस तरह का चयन हुआ था मंत्रियों की जो लिस्ट थी उस पर सवाल उठाए थे। और उसके बाद शराबबंदी को लेकर और इन तमाम चीज़ों को लेकर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू अपनी ही सरकार पर, अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाते रहे हैं। अब ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने जो बयान दिया उससे बिहार की राजनीति में ज़्यादा गर्माहट है, पार्टी के अंदर बहुत नाराज़गी है, आला कमान नाराज है और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। देखना होगा पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, नहीं करती है, ये बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें कि टुन्ना पांडे जो लगातार बयानबाजी कर रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, उनको निलंबित कर दिया गया था। तो एक एमएलसी टुन्ना पांडे जिनको पार्टी ने निलंबित किया, दूसरे विधायक हैं बाढ़ से, बीजेपी के विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उन पर कोई कार्रवाई करती है बीजेपी? नहीं करती है। दिल्ली तलब किए गए हैं। और एक खबर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को लेकर और है कि मदन सहनी और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, ये दो नेता ऐसे हैं। मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की 2 दिन पहले, आप जानते हैं। ये दोनों नेता आरजेडी के संपर्क में रहे हैं, तो शायद मनाने की कोशिश होगी या फिर कोई निर्देश होगा, कोई आदेश होगा कि इस तरह के बयान न दिए जाएं। क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, क्या तस्वीर होगी, वो भी हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि माफ़ कीजिएगा, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू दिल्ली जा रहे हैं, उनको आला कमान ने तलब किया है और उनके बयान से नाराज़गी है बीजेपी आला कमान में। बहुत बहुत धन्यवाद।